अब देखें, जिस तरीके से हमारे यहाँ 4 मौसम हैं हमारे मुल्क में, बहार है, ख़ज़ां है, सरमा है, गर्मा है, 4 मौसम हैं। बाज़ जगहों पर 2 मौसम हैं। वैसे ही रूहानी दुनिया के भी मौसम होते हैं। रूहानी दुनिया के मौसमों में रमज़ानुल मुबारक की अगर आप बात करें तो वो भी रूहानी बहार का महीना है। और अगर बात रबीउल अव्वल शरीफ की करें तो वो भी रूहानी बहार का महीना है। बहार में फूल खिलते हैं, बहार में हरियाली आती है, बहार में ताजगी होती है, शादमानी होती है, फरत होती है। और जैसे हमारे ज़ाहिर को बाज़-औक़ात ताजगी की ज़रूरत होती है, बाज़-औक़ात तो ये ताजगी माहौल से जब मुयस्सर आती है तो इंसान का ज़ाहिर तरोताज़ा हो जाता है। अब देखें, नमाज से पहले वज़ू किया जाता है, वज़ू से भी नापाकी उतरती है, वज़ू से नापाकी उतरती है। अभी नमाज में नहीं गए, अभी नमाज में हम नहीं गए, अभी वज़ू किया है, लेकिन चूँकि नाम उस अकबर का जो लेना है, नाम उस अफजल का जो लेना है, नाम उस आला का जो लेना है, तो चूँकि हमारी ज़ुबान गंदी है, हमारी आँखों में, हमारे चेहरे पे, हमारे हाथों पे कहीं पर धूल है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है। अब अंदर की बात तो बाद में है, अल्लाह का हुक्म है ज़ाहिर को तो साफ करो। साफ से जुड़ने लगे, पाक से जुड़ने लगे, अजीम से जुड़ने लगे हो, अली से जुड़ने लगे हो, पाक से जुड़ने लगे हो, तो पाक से जुड़ने के लिए पाकी इख्तियार करो। पाक से जुड़ने के लिए पाकी इख्तियार करो, और जब पाक हो जाओगे फिर उसका नाम लेना। पाक हो जाओगे फिर उसका नाम लेना। और जब पाकी की हालत में पाक को पुकारोगे तो उसकी पाकीज़गी का फैज़ान मिलेगा, उसकी पाकीज़गी का फैज़ान मिलेगा। अब देखें, अभी नमाज तक नहीं पहुंचा बंदा, अभी नमाज तक नहीं पहुंचा, और अगर तहम्मुल से वज़ू किया जाए ना तो यकीन करें कि वज़ू में भी रब वो कैफियत बंदे को दे देता है ना कि उसे वज़ू करने में भी वो करार, वो मज़ा और वो चाशनी आती है अगर सर से ना उतारा जाए, अगर सर से ना उतारा जाए। इस नीयत के साथ वज़ू की, कहने कि वज़ू में पहले तो करनी है नीयत। हम तो नमाज की नीयत ही करते हैं ना, वज़ू की भी पहले नीयत होती है। वज़ू की नीयत है मौला नापाक हूँ, मौला गुनाहगार हूँ, पलीद हूँ, गंदा हूँ, अब मेरी पलीदी को दूर तूने करना है मौला, मेरी नापाकी को दूर तूने करना है। मैं गलाजत में हूँ, नापाकी में हूँ, मैं अपने इन हाथों से तो अपने आप को पाक करने लगा हूँ, लेकिन मौला पाकीज़गी तो तूने अता करनी। मैंने तो नीयत कर ली है कि मौला मैं पाक होने लगा हूँ, अब मेरे सामने पानी है। पानी किसी को पाक कर सकता है? पाक तो वही ज़ात करेगी ना, लेकिन पानी से पाक होता है। पानी ना हो तो फिर मट्टी, वैसे मट्टी को साफ करते हैं ना, जिसमें मट्टी लगी हो तो साफ करते हैं ना, लेकिन जब पानी ना हो तो फिर मट्टी पाक करती है। फिर मट्टी पाक करती है या नहीं करती? भाई तयम्मुम में क्या होता है? मट्टी से पाकी हासिल करते हैं, तो कुछ मट्टियां पाक कर जाती हैं, कुछ मट्टियां पाक कर जाती हैं।
तो अल्लाह उस मट्टी से निस्बत दे जो पाकीज़गी दे दे। अल्लाह ताला उस मट्टी के करीब हमें कर दे जो मट्टी पाक करती है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अब वजू भी कैफियत अदा करता है। अभी नीयत की है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, अब बिस्मिल्लाह के बाद फिर आप सुन्नत तरीके से आपने वज़ू करना शुरू किया है और ये सोच के करें हुजूर ने ऐसे वज़ू किया था। हुजूर ने फरमाया पहले नीयत करनी है, नीयत के बाद हाथों को धोना है, हाथों के बाद इस तरीके से कुली करनी है, इस तरीके से नाक पे पानी डालना है, ऐसे मसा करना है, ऐसे पाँव को धोना है। भाई वज़ू बज़ाते खुद इबादत का मज़ा देता है, बज़ाते खुद इबादत का मज़ा देता है। तो मैं जो बात करने लगा था ना वो ये है कि रूहानी मौसम होते हैं, रूहानी मौसम होते हैं। अब देखिए पिछले दिन बड़े सर्दियों के गुजरे, ठंडक थी, तंग पड़ा हुआ था हर बंदा। जो ही सूरज तुलू होता है, सूरज ने तो किसी को भी कुछ नहीं दिया, वो उधर से तुलू हुआ है, आप घर में तबीयत छाछ बछाछ, यार आज ठंड नहीं है, आज बड़ा प्यारा मौसम है, आज सर्दी नहीं है, आज बड़ा प्यारा मौसम है। तो ये जो दिन होते हैं, ये जो रातें होती हैं, यहाँ पर भी रूहानी कैफियत, रूहानी सुरूर इतना होता है कि थोड़ा सा उसके करीब जाएं वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। इन दिनों में सिग्नल पूरे आ रहे होते हैं, इन रातों में सिग्नल पूरे आ रहे होते हैं। और होता पता क्या, उधर से तो सिग्नल डाउन ही कभी नहीं होते, ये हमारी केबलें ख़राब हो जाती हैं, हमारी मशीनरी ख़राब हो जाती है, हमारा प्रोसेसर उड़ जाता है। उधर से तो हर चीज़ रवानी के साथ आ रही है, बहाव के साथ आ रही है, उसकी स्पीड तो नापी ही नहीं जा सकती। तो ये जो हमारे निज़ाम में ख़राबी है ना, रब इन रातों में, इन महीनों में, इन दिनों में उस खराबी को भी रब दूर कर देता है। को थोड़ा सा भी अगर करीब आए, रब उसे अपने करीब कर लेता है। अब मेरा बंदा आया जो है, वो आया किसके पास है? मेरे पास है ना, किसी और के पास तो नहीं गया। तो जो कि मेरे पास आया, तो अब इसे महरूमी ना हो, अब इसे मायूसी ना हो, अब इसे तकलीफ ना हो, अब ये राजी हो जाए। अब राजी ना भी हो, उसकी मांगने की शय मिले या ना मिले, रब दिल को गिना ऐसी देता है कि बंदा फिर भी राजी हो जाता है। असल मजा तो राजी होने में है ना, वो जैसे चाहे राजी करे। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अब देखें, कुछ किताबें इल्म देती हैं, किताबों से ही इल्म आता है, बिना किताबों से तो इल्म नहीं आता। लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी हैं, किताबें तो उन्होंने भी पढ़ी, लेकिन ऐसे उलूम भी हैं जो बिना किताबों के आए, जो बिना किताबों के आए। अब देखें, एक हुजूर का ज़ाहिरी इल्म है, आका अलैहिस्सलाम का एक ज़ाहिरी इल्म है जो अहादीस मुबारका के ज़रिए सहाबा इकराम तक आया, फिर ताबईन, तबा ताबईन और हम तक भी पहुँचा। साहे सित्ता को उठा के देखते हैं, दीगर कुतुब को देख लें। ये है आका का वो इल्म जिसे आप दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक ये इल्म है, एक है आका का हाल, एक है आका का हाल, आका का बातन। सरकार के जाहिर ने जैसे फैज दिया है ना, वैसे वैसे आका के बातन ने भी फैज दिया, और लेने वालों ने लिया है, भर भर के लिया है। इतना लिया है
कि देखने वाले दंग रह गए कि क्या है, कहां से आ गया। अब ये वाक़या अहादीस में आया ना, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा में जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा दे रहे हैं, महाज़े जंग पे जंग लड़ी जा रही है, सिपा सालार है सारिया और पीछे से हमला होने लगा है। आप मदीना में हैं, जंग सैकड़ों हजारों मील दूर है, बहुत दूर है। सैयदना फारूक आज़म की नजर मस्जिद नबवी से उधर जाती है और दौराने खिताब कहते हैं, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ, इधर से इस तरफ को मुड़ जा। उधर बैठकर अहवाले जंग को बदल रहे हैं। ये है बातनी फैज, ये है बातनी फैज। आका ने अपने सहाबा को नवाजा, आका ने अपनी आल को नवाजा और इतना नवाजा कि उनके नवाजे को भी आप नाप नहीं सकते। बेहद ने जो दिया, लारैब ने जो दिया, जिसने दिया वो लारैब, जिसने दिया वो बेहद, और लेने वाला भी लारैब। और कुर्बान जाऊं आपकी अता पे, आपकी अता भी लारैब। जब अता करने पे आ जाएं तो किसी को सिद्दीक़ अकबर बना दें, अता करने पे आए तो फारूक आज़म बन जाए, अता करने पे आए तो ज़ुन्नूरैन बना दें, अता करने पे आए तो बू तुराब बना दें, हैदर कर्रार बना दें, मदीनतुल इल्म बना दें। ये उनकी बात है। तो जैसे जैसे हम हदीस को पढ़ते हैं ना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने हजरत अबू हुरैरा से सुना, उन्होंने सरकार से सुना, वैसे ही बातनी फैज़ भी ऐसे ही चलता है। फलां ने फलां से लिया, फलां से फलां से फलां ने लिया, फलां ने मौला अली से लिया, मौला अली ने सरकार से लिया। ये बात नहीं फैज़ है। मैं बरल जो बात करना चाहता था वो था हामीम। अब सोचने वाली बात है, क्या ये लफ्ज़ बेमानी? एक सवाल पैदा होता है। रूफ़े मुक़द्दयात का हकीकी इल्म तो रब को ही है, लेकिन अगर इनका इल्म किसी को भी नहीं देना था तो कुरान में लाने का कोई मकसद है? सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं, वो ख़ासों को ही मिलती हैं, उनके हस्बे हाल। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आले रसूल, सैयदा कायनात की औलाद से, मौला अली की औलाद से, सैयदना इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे, इल्म भी कमाल पे, नज़र भी कमाल पे, फैज़ भी कमाल पे, हर शय अपने उरूज पे, इंतहा पे। आप फरमाते हैं कि हुरूफ़े मुक़त्तिआत का इल्म कामिलीन को रब उनके हस्बे हाल अता करता है, कामिलीन को रब उनके हस्बे हाल अता करता है। और ये जो हुरूफ़ है ना, हामीम, हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने हुरूफ़े मुक़द्दयात के ऊपर एक पूरी किताब लिखी और उसमें उन्होंने इकट्ठे किए हैं फरमुदात, इरशादात कि अलिफ लाम मीम, इससे क्या क्या मुराद है, किस किस ने क्या बताया। तो मैं बता रहा था कि इमाम जाफ़र सादिक आप फरमाते हैं कि इसमें हा भी हरफ कसम है और मीम भी हरफ कसम है। हा से मुराद रब कसम खा रहा है, मुझे कसम है उस हक की जो मेरा बंदों के ऊपर है। अब ये अल्लाह का हक है ना कि बंदा नमाज पढ़े, ये अल्लाह का हक है।
बंदा रोज़ा रखे, ये अल्लाह का हक है। बंदा इखलाक वाला हो, ये अल्लाह का हक है कि बंदा झूठ ना बोले। ये अल्लाह का हक है कि बंदे में सारी चीज़ें हों, जिन जिन चीज़ों का हुक्म है वो करे, जिनसे मना है वो छोड़ दे, ये हक है। और आप कहते हैं इसमें हा हर्फे कसम है और मीम भी हर्फे कसम है। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मुझे कसम है उस हक की जो मेरा तुम्हारे ऊपर है। अब ये हक है ना, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, ये हक है ना। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो आपने कमाया उसका हिसाब आपने देना है, जो मैंने कमाया उसका हिसाब मैंने देना है। अब ये तो हक है कि वहां पर अपना अपना ही हिसाब होगा, धांधली नहीं चलनी, आरोज नहीं खरीदे जाने, हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है। लेकिन साथ ही रब फरमाता है, मुझे कसम है उस हक की जो मेरा तुम्हारे ऊपर है, और मुझे कसम है उस मोहब्बत की जो मुझे तुमसे है। मुझे कसम है उस मोहब्बत की जो मुझे तुमसे है। अब रब को मोहब्बत है कितनी, लारैब है, लामहदूद है, उसकी मोहब्बत को नापा नहीं जा सकता। लेकिन अब देखें, बुखारी शरीफ की हदीस है, बल्कि मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तकर्रब इलैहि शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िरा। जो एक बालिस्त मेरे करीब हुआ, जो एक बालिस्त मेरे करीब होता है तो मैं एक बाजू उसके करीब हो जाता हूं। बालिस्त आप यूं समझ लें कि बाजू का आधा। बंदा इतना गया उसके करीब, वो एक हाथ करीब आ गया, और उसका एक हाथ कहां तक है। उसकी कुर्बत लामहदूद है, उसकी अता लामहदूद है, उसका नवाजना लामहदूद है। बंदे का आगे बढ़ना हद में, बंदे के नवाफल हद में, उसकी तस्बीहात हद में, उसका इन्फाक फी सबीलिल्लाह हद में, उसकी नीयत हद में, उसका खुलूस हद में। और जब ये महदूद खुलूस लेकर, महदूद इबादत लेकर, महदूद तस्बीहात लेकर जब अल्लाह के करीब होता है तो रब कहता है, अरे तू एक बालिस्त मेरे करीब आकर तो देख, मैं एक बाजू से तुझे अपनी उस कुर्बत से नवाजूंगा कि मैं एक बाजू तेरे करीब हो जाऊंगा। इतनी कुर्बत, जब अल्लाह एक बाजू करीब हो, हमारी तो हद शुरू ही नहीं होती तो खत्म हो जाती है। हमारी हद तो शुरू ही नहीं होती तो खत्म हो जाती है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, तो इन 50 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में बंदे ने कितनी इबादत कर ली, कितना करीब हुआ। तो रब कहता है, तू महदूद है, महदूद तेरा पढ़ना, महदूद तेरा चलना, महदूद तेरी इबादत, महदूद तेरा इन्फाक फी सबीलिल्लाह, हर शय तेरी महदूद। लेकिन ये तो देख तू किसे पुकार रहा है, ये तो देख किसकी बारगाह में खड़ा है, ये तो देख किसके आगे आंसू बहा रहा है, ये तो देख किसकी बारगाह में झोली फहरा रहा है, ये तो देख हाजतमंद बनकर तू किसकी बारगाह में खड़ा है। तू अपनी हद को ना देख, मैं बेहद हूं, मैं अजीम हूं, मैं आला हूं, मैं अफजल हूं। ये देख तेरा एक बालिस्त मेरा एक बाजू। तुझे क्या खबर मेरा एक बाजू जिसे मिल जाए वो कहां से कहां पे जाता है। मन तकर्रब इलैहि शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िरा। जो एक बालिस्त मेरे करीब होता है मैं एक बाजू उसके करीब हो जाता हूं। मन तकर्रब इलैहि ज़िरा
तकर्रब्तु इलैहि बा, जो एक बाजू मेरे करीब होता है मैं दो बाजू उसके करीब हो जाता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की कुर्बत को देखें ना, इबादत के हाल को देखें, नजर आता है ना, समझ आती है कि नहीं आती? सहाबा कराम की जिंदगियों को पढ़ के देखें, समझ आती है या नहीं आती? आले रसूल के सजदों को देखें, समझ आती है या नहीं आती? हुजूर सैयदा कायनात जब सजदे में जाती, सजदे सारे रात रोने में गुजर जाती, तड़पने में गुजर जाती, अज़ाने फजर हो जाती और आ भर के उठती और कहती मौला कितनी छोटी रात बनाई है। अपनी अपनी हद है, हमारी हद तो 1 मिनट भी नहीं सजदे की, लेकिन उनकी भी हद है। पूरी रात गुजर रही है हालत सजदा में, तड़पने में, तस्बीहात में, रोने धोने में, कोई खबर नहीं बाहर क्या हो रहा है। अज़ाने फजर सुन के फिर कहती है मौला कितनी छोटी रात बनाई है, अभी तो एक सजदा भी नहीं हुआ। वइन तकर्रब इलैया शिब्रन तकर्रब्तु इलैहि ज़िरा, वइन तकर्रब इलैया ज़िरान तकर्रब्तु इलैहि बा। कोई एक बाजू मेरे करीब आता है मैं दो बाजू उसके करीब चला जाता हूँ। वइन अतानी यमशी, अगर कोई चलकर मेरे पास आता है, मौला तेरा तो पता ही नहीं, तू बसता कहाँ पे है, रहता कहाँ पे है, दिखता कैसा है, तेरा दीदार कैसा होगा, तुझे समात करना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं, तुझे देखना चाहते हैं, तेरा दामन पकड़कर इल्तिजा करना चाहते हैं। मौला हम चलकर भी आते हैं, मौला हम दौड़कर भी आते हैं, तू तो लामकान का बासी है, कहाँ रहता है? तो रब ने कहा मेरा पता ढूंढना है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। ये जो मेरे रसूल है ना, इन्हें मैंने भेजा इसलिए है कि मेरा ही इज़्न है, इनकी अताअत करो, इनकी अताअत करो, यही मेरे दामन तक पहुंचाएंगे। इनका तरीका, इनका सलीका, इनका इखलाक, इनका तर्ज तकल्लुम, इनकी इबादत, अरे इस चीज को अपनाते जाओ, तुम्हें दामने मुस्तफा अगर मिल जाए, दामने खुदा खुद ब खुद मिल जाएगा। मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत करता है या करेगा, समझ रहे अल्लाह की अताअत कर ली। और एक हदीस मुबारक है, फमन अता मोहम्मदन फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुजूर की अताअत की, समझ ले अल्लाह की कर ली। लोगों मुझे ढूंढने की हाजत नहीं है, जैसे जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है ना आपको, ऐसे ऐसे वुज़ू करो, ऐसे ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे ऐसे सजदा करो, तो समझ लो मुझे भालोगे, समझ लो मेरी गुर्बत से फैज़याब हो जाओगे, समझ लो तुम्हें सकीना मिल जाएगा, समझ लो करार आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। करो वैसे जैसे जैसे मेरा मुस्तफ़ा कहता है, जैसे जैसे मेरा हबीब कहता है, बस कर गुजरो। सरकार ने फरमाया व इन अतानी यमशी, अगर कोई चल कर मेरे पास आता है, अतैतहु हरवला, मैं दौड़ के जाता हूं। अल्लाह का दौड़ना भी है, अल्लाह की नवाजिश भी है, अल्लाह की अता भी है, अल्लाह की रजा भी है, हर शय है। और ये जो महीना चल रहा है और आगे जो महीना आ रहा है, रूहानी बहार का महीना है, रूहानी बहार का महीना है। और कल की जो रात है, वो रात भी उसके करीब होने वाली रात है। वो रात गुनाहों से खलासी की रात है, वो रात तौबा करने वाली रात है। वो रात मौला कहता है मेरे करीब हो जाओ, मेरा दरवाज़ा खुला है।
हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। बस ये हदीस सुना के मैं इख्तिताम करता हूँ। ये हदीस सुनन इब्न माजा में भी आई, इमाम बेहकी ने भी शोबुल ईमान को इसको रिवायत किया है, इमाम देलवी ने मुस्नद अल फिरदौस में इसको रिवायत किया है। सरकार फरमाते हैं अन अली इब्न अबी तालिब। सोचने वाली बात है, अभी तक अली इब्न अबी तालिब, सोचने वाली बात है। इस नाम के साथ अबू तालिब लगना ही लगना है, मैंने नहीं लगाया, इमाम इब्ने माजा ने दर्ज किया ना, साहे सित्ता में है, हमने तो नहीं लगाया, हमने तो नहीं लगाया। अब देखें, एक सहाबी रसूल गुजरे हैं हजरत अब्दुल्ला। अब उनके वालिद मुनाफिक थे सबसे बड़े, उनसे जो अहादीस रवायत की गई हैं कहीं पर उनके वालिद का नाम नहीं आया, उनके वालिद का नाम नहीं आया। हदीस में मुनकरों का नाम नहीं लिया जाता, उसूल है ना, उसूल हदीस, काफर का नाम नहीं लिया जाता। चलो मैं इस मौजू को छोड़े आगे चलते हैं। अन अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब, मौला अली का बड़ा मकाम, मौला अली की बड़ी जुर्रत, मौला अली की बड़ी सखावत, मौला अली का बड़ा इल्म। है कौन? इब्न अबी तालिब। है कौन? इब्न अबी तालिब। तो मैं गुजारिश कर रहा था, आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान, जब शौबान की निसफ रात आती है, यानी कि 15वीं शौबान, फकूमू लैलहा, वो इस रात में क़याम किया करो, इस रात में नमाज पढ़ा करो। फर्ज नमाजों के तो औकात हो गए, इशा भी गई, फजर भी गई, ज़ोहर भी गई, असर भी गई, मगरब भी गई। फकूमू लैलहा, इस रात में क़याम करो। इसका ये मतलब है ना कि सारी रात आप क़याम में खड़े रहें। सारी रात नहीं खड़े हो सकते, थोड़ा वक्त निकाल लें। पूरी रात अगर नहीं क़याम कर सकते, पहले पहर में जिस तरह हमने सलाते तस्बीह पढ़नी 8:45 बजे, इसी तरीके से सलाते तस्बीह अकेले अकेले पढ़ें, मज़े ले लेके पढ़ें। पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, पीछे सिर्फ मौत का फरिश्ता पड़ा हुआ, मुंतज़िर है कब हुक्म हो, कब उसके अमर को निकालूं और ले जाऊं। तो इसलिए कोशिश करें, फ़कूमू लैलहा, इस रात में क़याम करें, इस रात में क़याम करें, नमाज पढ़ें। और नमाज पहले पहर पढ़ लें, मगरिब से लेकर सुबह फजर तक ये रात है। तहज्जुद तक अगर नहीं पहुंचते तो कोई मसला नहीं, आप इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लें, इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लें, ना लंबे चक्करों में पढ़ें, 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, कुछ ना कुछ कमाई कर लें, यहाँ कुछ ना कुछ कमाई कर लें। क्या खबर ये 2 नफल आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। ये 2 मरतबा दरूद पाक पड़ा हुआ आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। ये तो पता नहीं अगली रात कब्र में है, ये कहाँ पे है। क्या खबर दोबारा शब बारात मिलनी है नहीं मिलनी, ये रात मिलनी है नहीं मिलनी। फ़कूमू लैलहा, इस रात में क़याम किया करो। वसूमू नहारा, और अगले दिन रोज़ा रखा करो।
रंग बिरंगे मौलवी किथे लिखिया किथे लिखिया किथे लिखा, ये हदीस में लिखा है, हमने नहीं लिखा भाई। तो मुझसे बंदा एक सवाल पूछ रहा था, तो मैंने कहा यार बाकियों को छोड़ो, ये मैं तुम्हें ज़ुबानी सुना देता हूँ किस हदीस में है किस आयत में है। तो मौला अली फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया वक़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, इस रात में क़याम करो और अगली सुबह रोज़ा रखो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाइद दुनिया, अल्लाह ताला नाज़र हो जाता है इस रात में। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु, अल्लाह ताला नाज़िल होता है मग़रिब के बाद, इला समाइद दुनिया, आसमान दुनिया पर। वह हुआ यकूलो, और वो फरमाता है, क्या फरमाता है? अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िर लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला, किसी को जरूरत है कि उसके गुनाह बख्शे जाए। ऐलान हो रहा है, हमारे कान नहीं सुन रहे, ऐलान हो रहा है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िर लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई ऐसा जो नादिम हो, है कोई ऐसा जो शर्मिंदा हो, है कोई ऐसा जो अपने आप को गुनाहगार समझे, है कोई ऐसा जो एतराफ़ करे मौला मैं गुनाहगार हूँ, मौला मैं सियाकार हूँ, मैं नमाजें ना पढ़ सका, मैं ज़कात ना दे सका, मैं हज ना कर सका, ज़िंदगी सरकशी में गुजर गई, ज़िंदगी भटकते हुए गुजर गई, लेकिन मौला मैं आज हो गया हूँ, ऐलान है तेरा, ऐलान है तेरा मौला, तेरे ही ऐलान पे आया हूँ, तेरा ही ऐलान है। किस किस को चाहिए बख्शिश? हाँ मौला हम हाजिर हैं, हम झोली फैलाए बैठे हैं, हम सजदारेज़ हैं, हम तेरी बारगाह में सरापा क़याम है, सरापा रुकू है, सरापा सुजूद है। मौला ये तेरा ही ऐलान है, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िर लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला। उधर ऐलान हो रहा है, को बख्शिश का तलबगार आए, किसको चाहिए बख्शिश। इधर बंदा ख्वाब गफलत में सोया हुआ है, बंदा ख्वाब गफलत में कहीं खोया हुआ है, कहीं खोया हुआ है, कोई खबर नहीं उसके साथ क्या होने लगा है, क्या खबर इस साल क्या हो जाना है। बहुत से लोग पिछले साल थे शब बारात पे, हमारे साथ नहीं है भाई। देयर इज नो गारंटी, हर चीज़ की गारंटी है, हर चीज़ की वारंटी है, हर चीज़ की लिमिट है, बट वी आर लिमिटलेस, वी हैव नो लिमिट। अगर वो आ जाए ना तो फिर हमारी लिमिट ही कोई नहीं है। वो अंदर आ जाए ना, बाकी अंदर आ जाए तो फिर ये फानी नहीं रहता, फिर ये बाकी हो जाता है। और हमें अपनी जिंदगी का एक लम्हे का भी यकीन नहीं है। कोई भी मशीनरी बनाते हैं ना, उसकी वारंटी देते हैं, यार इतने साल तक ये काम करेगी। ये जो मशीन है ना, ये जो अल्लाह ने बनाई हुई, वही जानता है कब तक चलनी, कितने सांस लेगा, कब तक चलेगा, कब ये टिक टिक बंद हुआ और निज़ाम बंद। इसलिए कोशिश करें, इस्तिग़फ़ार करें हर लम्हा, हर साथ, और कल की रात तो वैसे भी। अला मिन मुस्तग़फ़िरिन ली फ़अग़फ़िर लहू, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसे मैं बख्श दूँ। अला मिन मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़हू, भाई है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई ऐसा बंदा जिसे रिज़्क़ की तंगी हो, फ़अरज़ुक़हू, मैं उसे रिज़्क़ दे दूँ। है कोई? लेने वाले अपना कासा लेके चले जाते हैं, बदबख्त सोए रहते हैं, बदबख्त खोए रहते हैं, लेने वाले ले जाते हैं। अला मिन मुस्तरज़िकिन फ़अरज़ुक़हू, है कोई रिज़्क़ का तलबगार जिसे मैं रिज़्क़ दूँ।
जब वो ऐलान कर रहा है तो फिर जाओ ना, फिर तकलीफ क्या है? कौन सा कहीं और जाना है? मस्जिद में भी जाना मजबूरी नहीं, अपने घर में बैठ जाओ, मुसल्ला लेके बैठ जाओ एक तरफ। राब्ता कर जो रहा है, मौला खुद कह रहा है आओ भाई, रिज़्क़ की परेशानी है, पैसों की कमी है, रिज़्क़ की कमी है। अला मिन मुस्तरज़िकिन फअर्ज़ुक़हु, है कोई रिज़्क़ का तलबगार जिसे मैं रिज़्क़ दूं? तो जब वो ऐलान कर रहा है उसके दरवाजे पे क्यों नहीं जाते? आसमाने दुनिया पर रब ऐलान फरमा रहा है आओ मुझसे रिज़्क़ ले लो, आओ मुझसे बख्शिश ले लो। और बंदा ना बख्शिश लेने के लिए जाए, बंदा ना रिज़्क़ लेने के लिए जाए, लेकिन अल्लाह से हरदम नाराज। और देखें, अल्लाह की नाराज़गी की एक अलामत यह भी है कि जब बंदा कहे ना कि यार मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ज़िंदगी बड़ी परेशानी में कट रही है, बीमार भी हूँ, कारोबार भी कोई नहीं है, बच्चे भी इस तरीके से हैं, ये है वो है फलां है फलां। इसका मतलब है कि बंदा अपने रब से नाराज़ है। तो बंदा नहीं बल्कि रब नाराज़ है। जब रब राज़ी होता है तो बंदे की ज़ुबान पे ये कलमा नहीं आता। जब रब राज़ी होता है ना तो फिर बंदे की ज़ुबान पे ये कलमा नहीं आता। तो ये कलमा कभी भूल कर भी ज़ुबान पे ना आए। मांगें, इल्तिजा करें, दुआ करें, और ये सोच के भी दुआओं से पीछे ना हटें कि यार साल हो गए, कई साल हो गए दुआ करते हुए, कबूल ही नहीं हुई। हर एक की दुआ कबूल होती है, और बाज़ औक़ात अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी आफत आपसे पीछे हटाई जाती है। अगर एक चीज़ आपके मांगने से आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब है कोई इससे भी बेहतर चीज़ आपको दी जा रही है, इससे भी बेहतर चीज़ आपको दी जा रही है। हमें नहीं समझ, क्योंकि वो जानता अला मिन मुस्तरज़िकिन फअर्ज़ुक़हु, है कोई रिज़्क़ का तलबगार जिसे मैं रिज़्क़ दूँ? अला मुब्तला फ़आफ़िया, है कोई बेकसी में, है कोई बीमारी में, है कोई बेचैनी में, है कोई घुटन में, है कोई तंगी में, फ़आफ़िया, जिसे मैं आफियत दे दूं, जिसे सुकून मैं दे दूं, जिसे करार मैं दूं। अरे वो करार बांट रहा है, वो रिज़्क़ बांट रहा है, वो बख्शिश बांट रहा है, वो अपने खजाने लुटा रहा है। तो बंदा अपना कासा गदाई लेकर उसकी बारगाह में क्यों ना जाए? वो आसमाने दुनिया पर ऐलान कर रहा है मेरे बंदो आओ मेरे पास, मेरे बंदो आओ, अपना कासा लेकर आओ, अपनी झोली फैलाओ मेरी बारगाह में। रिज़्क़ चाहिए रिज़्क़ मिलेगा, आफियत चाहिए आफियत मिलेगी। अला मुब्तला फ़आफ़िया, कोई भी बीमार, कोई भी परेशान हाल अगर कोई है आ जाए मेरी बारगाह में, फ़आफ़िया, मैं उसे दूंगा। अला कज़ा अला कज़ा अला कज़ा, 3 दफ़ा ये अल्फाज आए, 3 ऐलान हुए, ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो। भाई हमारी चाहत महदूद है, हमारी तलब महदूद है। हमने जो देखा फकत उसकी तलब करते हैं। हमने इक़्तिदार देखा, इक़्तिदार की तलब हुई। हमने माला दौलत देखा, माला दौलत की तलब हुई। हमने ये देखा, हमने लश्कर और सिपाह देखा, तलब इतनी रही। लेकिन जिन्होंने इससे आगे की शायद देखी उनकी तलब कुछ और। सहाबा की तलब आला थी, आले रसूल की तलब आला थी। हम महदूद हैं, हमारी तलब महदूद है। रब्बुल आलमीन फरमाता है अला कज़ा अला कज़ा अला कज़ा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बख्शिश ले लो, रिज़्क़ ले लो, आफियत ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। हत्ता यतलुअल फज्र,
हत्ता के नमाज फजर का वक्त हो जाता है। तो भाई कल की रात ज़रूरी नहीं कि पूरी रात नहीं भी ना जाग सकते, तो कम से कम 2 रकत नफल पढ़ लें। 2 रकत नियत करें तहियतुल वज़ू के, 2 रकत नफल तहियतुल वज़ू, फिर 2 रकत हुज़ूर ताजदार कायनात के इसाले सवाब के लिए पढ़े, सलातुल लैल की नियत कर लें और बस फिर आगे दुरूद पाक पढ़ लें, मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ लें, सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लें। और इसके साथ देखें सलात तस्बीह हमने तो इज्तिमाई पढ़नी है, इनफरादी भी पढ़ लें और मज़े ले लेके पढ़ें। तंगी नहीं है, देयर इज़ नो रश, कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सुकून से पढ़ें और मज़े लेके जाएं। क्या खबर अगले साल ये रात मिलनी है या नहीं मिलनी। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।